जय हिंद दोस्तों। सभी को मेरा राम राम है। आप सभी भाइयों का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वीडियो, ये पाकिस्तान का है और आज हम यही सच्चाई आपको दिखाने वाले हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि जितने भी पाकिस्तानी हैं, सिर्फ ये लोग यही कहते हैं कि कश्मीर बनकर रहेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनकर रहेगा पाकिस्तान। ये लोग हर जगह, जहाँ के यूनाइटेड स्टेट में भी जाकर जो इनके जो नेता लोग हैं वहाँ भी ये मुद्दा उठाते हैं कश्मीर को लेकर के। लेकिन मेरे भाई, सवाल एक है, क्या कश्मीरी लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं? क्या जितना खुश कश्मीरी लोग हमारे हिंदुस्तान में हैं, क्या वो पाकिस्तान में जाकर उतना खुश रहेंगे या रह पाएंगे? एग्जाम्पल के तौर पे ही देख लो मेरे भाई, एक छोटा सा कश्मीर पाकिस्तान में भी है, लेकिन मेरे भाई वो भी जो कश्मीर है शायद कुछ दिनों बाद कह लो या कुछ महीने बाद कह लो या कुछ सालों बाद वो हो जाएगा हिंदुस्तान का ही। लेकिन अभी फ़िलहाल वो जो हिस्सा है पाकिस्तान का है, क्या वहाँ के जो कश्मीरी भाई लोग हैं क्या खुश हैं? सवाल है मेरे भाई, सवाल पैदा होता है मेरे भाई। और सवाल ये इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि जो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान का जो हालात है उसे देखते हुए हमें सवाल आप लोगों से कर रहे हैं और इसका जवाब भी आप लोगों को हम बता रहे हैं। वजह यह है कि पाकिस्तान का अभी जो आटे का जो कीमत है तकरीबन 150 रुपये किलो है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में आटा की कीमत अगर आप देखो तो तकरीबन 25 से 30 रुपये किलो मिल रहा है। तो सोचो, इतनी महंगाई, एक सिर्फ आटा ही नहीं बल्कि ऐसी तमाम चीज़ें देख लो, उसमें पाकिस्तान बहुत ही पीछे है। जो चीज़ हमारे हिंदुस्तान में 10 रुपये की मिल रही हो, वही चीज़ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में तकरीबन 50 रुपये की मिलती है। तो सोच सकते हो आप लोग कि वहाँ पे क्या हालात होगा। कश्मीर का ही मैं बताता हूँ मेरे भाई, जो कश्मीर है, जो हमारा कश्मीर है, हिंदुस्तान का जो कश्मीर है, वहाँ पे इतने रोज़गार हमारे सरकार ने दे दिए हैं कि वहाँ के जो कश्मीरी लोग हैं आराम से अपनी जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरे तरफ जो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, वहाँ के लोग भूखे तड़प रहे हैं। तो सोच सकते हैं कि फ़िलहाल पाकिस्तान किस दौर से गुजर रहा है। अब आप लोग इस वीडियो को देखिए। बात ये मेरा सवाल ये है कि कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर है, इंडिया साइड कश्मीर है, वहाँ पे आटे की कीमत है 25 से लेकर 35 रुपए पर केजी। ठीक है, थोड़ा सा आगे आ जाए। ठीक है, और पाकिस्तान में जो आटे की कीमत है आपको पता है 150 पर केजी के राउंड अबाउट है। तो हम जो हमेशा कहते हैं कि कश्मीरी हमारे साथ आना चाहते हैं या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अगर किसी को 35 रुपये किलो आटा मिल रहा है, वो 25 रुपये 30 रुपये छोड़ के 150 160 लेने आएगा या आना चाहेगा? एक सवाल है, क्या जवाब देंगे? बिल्कुल, देखा जाए तो हर इंसान जो है वो अपने ईज़ की तरफ जाता है, कोई भी मुश्किल की तरफ नहीं जाता। तो ये देखने में तो ये बात ज़हन नहीं मानता कि वो इधर आएंगे। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहले बात होती है कि किसी मुल्क की जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, अगर आप देखें तो पाकिस्तान के सेल्फ इंटरेस्ट में है ही नहीं। अगर हम पाकिस्तान की फोर्सेस की बात करें, बाकी की कि वो किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें हम, फोर्सेस या किसी का नाम, किसी, हाँ, क्योंकि इन्वॉल्व वहाँ पे तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं ना। लेकिन कोई भी ये इंटरेस्ट में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ अगर कश्मीर का मुल्क हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए तो बड़ी बेटर होगी इसमें। बेटर वो पाकिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तान के लिए होगा, कश्मीरियों के लिए बेटर होगा या नहीं, ये सवाल है। मैं पहले बता चुका हूँ कि कोई भी बंदा ईज की तरफ जाता है, मुश्किल की तरफ नहीं जाता। पाकिस्तान में ऐसी पॉलिसी लॉन्ग टर्म बनाई नहीं जा रही जिससे कल को बंदे को, आम आदमी को रिलीफ हो। ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी पे बिहाव करते हैं, जिसकी वजह से वो जब पॉलिसी जो है वो पूरी नहीं, ओवरकम नहीं होती। और पता है इस टाइम बलूचिस्तान में क्या कंडीशन है? आटे के जो वहाँ पे ट्रक जा रहे हैं उन्हें लूटा जा रहा है। मतलब ये आटा आज के दौर में आटा चोरी किया जा रहा है। सबसे जो पहली नीड है इंसान की वो रोटी है, खाना है। तो उसके लिए इंसान जीता है, उसके लिए मेहनत करता है। अगर वो नहीं मुयस्सर होगी तो इंसान क्या, इंसान के लिए फिर खून बहाना या कुछ भी करना वो एक नॉर्मल बात होती है। तो ये पाकिस्तान में 25 करोड़ के राउंड अबाउट आबादी है, इंडिया में 1 अरब 35 करोड़ के राउंड अबाउट आबादी है। उनके वहाँ पे एक गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है कि 86 करोड़ के करीब जो लोग हैं, 81 राउंड अबाउट 80 करोड़ के राउंड अबाउट, उन्हें फ्री आटा दिया जाता है हर साल।
क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी आबादी उन्होंने मैनेज की हुई है, फ्री आटा दे रहे हैं और यहाँ पे 25 करोड़ की आबादी है और हमें आटा पैसों का नहीं मिल रहा। सर बात यह है कि पॉलिसी की बात है, उनकी पॉलिसी जो है वो उनके फार्मर के हक में है। आप अगर उनको डिटेल स्टडी करें तो वो आपको बिजली तक फार्मर को फ्री देते हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, उसके अलावा बीज उनके जो साइंटिस्ट हैं वो इतने अच्छे अच्छे बीज उनके वो पैदा कर रहे हैं जिससे उनकी फसलें जो है वो 80 मन एकड़ के करीब उनकी गंदम निकलती है और इससे भी ज़्यादा पैदावार बहुत ज़्यादा है। जबकि पाकिस्तान में देखें, अब सबसे पाकिस्तान में अच्छा जो रिसर्च सेंटर है एग्रीकल्चर के हवाले से वो अयूब रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में है। आप वहाँ जाएं, जी बिल्कुल, आप वहाँ पे जाएं, आपको एक अदद न्यू बीज नहीं मिलेगा। वो इतने साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? जब आप एक बीज को बार बार वही इस्तेमाल करेंगे, आप एग्रीकल्चर के किसी स्टूडेंट के करें ना, तो उसके बीमारियां जो हैं वो उस पर काबू पा लेती हैं, मुदाफत नहीं होती उसके खिलाफ। तो तब जब आप 50 मन 60 मन का दावा करते हैं वो 20 मन निकलती है। फिर उसमें आप कॉस्ट चेक कर लें, इसका बिजली का बिल चेक कर लें, 80 रुपये यूनिट तक आप किसान को बिल दे रहे हैं, यूनिट दे रहे हैं 80 रुपए यूनिट यहाँ पे, और वहाँ पे मैंने सुना है कि वहाँ पे 500 यूनिट जो से वो फ्री है बिल्कुल। और उसके बाद दिल्ली में डीएपी जो खाद है वो बेसिक नीड है किसी भी फसल की, वो आज देख लें 10 से 12 हज़ार अब डाली नहीं जा रही। 10 से 11 बार का एक पैकेट जी बिल्कुल, एक वो जो 50 kg का पैकेट होता है। अभी आप ये देख लें कि इस साल तो फिर भी कम था। आप देखिएगा अगले साल जो हमारी जो ग्रोथ है, मैं एक फार्मर मेरा ताल्लुक है, फैमिली से हम ज़मीनें काश्त करते हैं, तो देखिएगा हम नहीं डाल सके, इस दफ़ा नहीं डाल सके, तो उसकी पैदावार 15-17 एकड़ फीमन निकलेगी। वो तो एक फैमिली के लिए खुद एक साल सर्वाइव करने के लिए नाकाफ़ी है। तो मुल्क का जब इंपोर्ट आप लेंगे फिर आपकी इकानमी डूब जाएगी। तो आपको एक साउंड पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आप एक तिजारती मुल्क कहते हैं पाकिस्तान को, एग्रीकल्चर बिल्कुल कहते हैं, तो उसके लिए कोई पॉलिसी बनाए। जो इधर लोग बैठे हुए हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, काम कर नहीं रहे, तो उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आपका नाम क्या था? वैस नाम है मेरा। वैस भाई, क्या वजह है कि हमारे जो हुक्मरान, हमारे पॉलिटिशियन हैं, हमारे मिनिस्टर हैं, वो किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, यूनाइटेड नेशन में जाते हैं या किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहाँ पर जा कहते हैं कश्मीर का इशू, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या फिर कहते हैं महंगाई आ गई, थोड़े डॉलर दे दो, या IMF के पास जाते हैं। टेक्नोलॉजी के ऊपर बात नहीं कोई करता, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के ऊपर कोई बात नहीं करता। दूसरी साइड पे इंडिया में देखें वो इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहे हैं और फिर हम कहते हैं हमारा मुकाबला उनके साथ है। सर हम बेसिकली जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन नाहल है, आप वजीर तालीम उसको लगा देते हैं जो FA पढ़ा हुआ नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर। आप सेहत के लिए उस बंदे को लगा देते हैं जो बंदा मैथ पढ़ा हुआ है, उसको बायो उसने पढ़ी नहीं, आप उसको सेहत का मिनिस्टर, टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर उसको लगा देते हैं जिसको पता ही नहीं टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग क्या है। तो ऐसे ही होगा ना। फॉरेन मिनिस्टर जो आजकल हमने लगाए हैं, बिल्कुल, वो किस बेस पे लगा है, क्यों लगा है, वो आप सबके सामने है। तो जब इस तरह की पॉलिसी और इस तरह का आप इंपोर्ट करके और इस तरह की चीज़ें करके इधर से खींच के, सेहत वाला देख लें वो शर्जील मेमन साहब, उनका आप चेक कर लें खुद, वो उससे पहले वो तकरीबन कुछ माह हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, सेहत बिल्कुल ऐसी बात है। तो ऐसे हालात जब होंगे तब वो बंदा क्या जाके बात करेगा? जब एक बंदा मेरिट पे आएगा, जिसको पता है कि जिसको ग्राउंड रियलिटी पता है, वो बात भी कर सकता है कि यार ये चीज़ है, ये लॉजिक है। जब लॉजिकलेस वहाँ बात करेंगे आप, वो वहाँ मजाक उड़ेगा नेशन का भी, फिर उड़ रहा है और ऐसे ही उड़ रहा है ना। हर जगह आप जाते हैं और आपको यार वो पहले ही कह रहे होते हैं मांगने वाला आ रहा है, तो आप अपनी पहले पॉलिसी इस तरह बनाएं कि आपको कल जाके 2 साल 4 साल बाद एक फायदा हो, रिटर्न हो, और आपको आप कभी ना कभी जाके अपने पाँव पे खड़े हो। बिल्कुल लॉन्ग टर्म पॉलिसी है ही नहीं। एक पॉलिसी है, उसको इम्प्लीमेंट किया, वो गलत होगी जनाब, उसको चेंज कर दो। जब चेंज होता है तो सारा सिनेरियो चेंज हो गया। तो इस तरह नहीं चलेगा मुल्क, इसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी की जरूरत। लास्ट में बस ये बता दें मुझे कि मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है। देखें, मैं हर एक से यही पूछता हूँ, खासतौर पे यूथ से, और वो भी जब पॉजिटिव अप्रोच वाला कोई इंसान, कोई यूथ मुझे मिलती है, तो मैं कहता हूँ यार हमने अब पाकिस्तान को बनाना है, हमने रिलेशन अपने नेबर के साथ, कोई इंडिया है, कोई कंट्री है, रिलेशन बेहतर करने हैं। क्या हमारी सोच में ऐसा बिठा दिया गया है, क्या हमारे दिमाग में ऐसा बिठा दिया गया है कि इंडिया का नाम सुन के नफरत आ जाती है हमें? हम ये कहते हैं कि जो इंडिया के खिलाफ बात करेगा वो हीरो है, और मतलब अगर मुकाबला करना है हम टेक्नोलॉजी में करें। अगर आप यूथ की बात करें तो यकीन करें, अब जो यूथ है ना वो इस दौर से निकल रही है, अब सच निकल रही है। उस सच को पता चल रहा है कि इंडिया वाला ये पापड़ बेचने का कोई फायदा नहीं। इंडिया में देखें अभी बिक रहा है, उधर वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के खिलाफ को बात करता है, वो इलेक्शन तक जीत जाता है। काफी ज्यादा सोच बदल रही है, लेकिन पाकिस्तान में अब बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अब लोग शऊर वाले हैं। और जहाँ तक आपने बात की जिम्मेदारी की, अगर हर इंसान जिस प्रोफेशन में वो काम कर रहा है उसको ईमानदारी से करे। अब मैं एज अ वर्क ऑफिसर PIA में काम कर रहा हूँ। PIA को आप देखें तो वो दिन की हालत फिर इसका मतलब ठीक नहीं है। बिल्कुल दिल ब दिल। मेरी अभी जॉब हुई है रिसेंटली 1 मंथ पहले।
तो अभी मैंने ये ट्रेनिंग के लिए आया हूँ PIA में, तो मैंने देखा है, मैं उनके सिस्टम को जब मैंने जज किया है अपने अपने अकल के मुताबिक उसको देखा है, तो वहाँ इतनी चीज़ें हैं, मिसमैनेजमेंट है कि बंदा कहता है यार ये क्यों की गई है, पता ही नहीं चलता, अकल मानती नहीं है कि ऐसी मिसमैनेजमेंट की गई। तो जब ऐसी आप उसको मैनेज करेंगे अपनी ड्यूटीज, अब मैं ड्यूटीज निभाता हूँ, मैंने अभी कुछ काम करवाया था PIA फैसलाबाद में एयरपोर्ट पे, तो मैंने मेरिट पे काम करवाया, मुझे ऑफर आई, सारा कुछ हुआ, तो तब मुझे पता चला कि यार यहाँ गलतियाँ कहाँ क्या है। जब आपको प्लेट में रखकर एक सोसाइटी माशरा खराबी की तरफ ले जाए तो तब इंसान सोचता ज़रूर है, लेकिन आपको फिर भी काबू रहना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रहना अच्छा चाहिए। लगा ऐसी यूथ और ऐसी सोच जब पब्लिक की होगी, पाकिस्तान के यूथ जब ऐसा सोचेंगे तो शायद थोड़ा बहुत चेंज आएगा। अच्छा लगा जी आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अतीकुर रहमान। मोहम्मद अतीकुर रहमान। क्या करते हैं? हमारा मोबाइल मार्केटिंग का काम है। मोबाइल मार्केटिंग का। आपका नाम? मेरा अकरम। अकरम। और आप क्या करते हैं? हम इकट्ठे ही होते हैं। इकट्ठे ही होते हैं। अच्छा जी, इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, पाकिस्तान में इस मौजूदा कीमत जो आटे की कीमत है 150 के राउंड अबाउट है, 160 भी कहीं मिलता है, कहीं 140 मिलता है। जम्मू एंड कश्मीर जो इंडिया साइड कश्मीर है वहाँ पर अगर आटे की कीमत की बात करें तो 25 से 35 के राउंड अबाउट पर केजी मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि सर ये इसमें ये है कि एक तो हुकूमती सतह पे इसका बाकायदा बाइकआउट होना चाहिए, ठीक है। किसका? ये आटा वगैरह के जो भी है ना, इसके रेट मेंशन होने चाहिए। अब होता ही है कि हुकूमती सतह को कर देते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे मार्केटों में अगर हम जाएं प्रॉपर देखते हैं होलसेल या दूसरा, तो वहाँ पे डिफरेंट रेट होते हैं। अब किसी मार्केट में कुछ रेट है, किसी मार्केट कुछ, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है ना, ठीक है, अमल दरामद बताते कुछ है, होता कुछ है। कुछ है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमें ये हमेशा बताया गया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वहाँ पे बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत मतलब ये हो रहा है, वहाँ पे इतना कम रेट है, तो वो लोग 35 रुपये या जिसे 25 रुपये किलो आटा मिल रहा है वो उसे छोड़कर 160 रुपये लेने आएगा, यानी यहाँ पर आना चाहेगा? देखो जी, जो अभी हालात हैं वो तो शायद नहीं आना चाहेंगे हम, क्योंकि उनके अपने हालात इतने कशीदा हैं कि वो पाकिस्तान में क्यों आएंगे। पाकिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो उनको इतना सपोर्ट करे। हाँ, उनके हक में दुआएं ज़रूर करता है वो। तो दुआएं करें, लेकिन फिर हम हर जगह पे यूनाइटेड नेशन में जाके, पता है क्या है, ये निशानी है कि वहाँ पे करप्शन की जब होती है ना, जिस मुल्क में भी, उस जगह पर ये निशानी होती है कि जैसे अभी हो रहा है, कहते मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लूँ बस यार, वहाँ कहीं से भी लेकर आए। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जिधर 35 आपको अगर 35 रुपए किलो आटा मिल रहा हो एक शहर से या एक मुल्क से, आपको कहा जाए आप दूसरे मुल्क में चले जाएं वहाँ पर 150 या मतलब ऐसे तो नहीं होता है। ऐसे आप जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर कश्मीरी आना चाहेंगे? कश्मीर तो फिर यानी कि जैसे वो उनका हालात चल रहे हैं उस हिसाब से वो और ये सिर्फ आटा नहीं, बाकी चीजों का भी ये ऐसा ही रेट है? बाकी चीज़ों का भी ऐसे ही रेट है, मगर ये एक ज्यादती है, इतना ज़्यादा क्या कहना चाहेंगे? आना चाहेंगे? वो एक सवाल है ना मेरा। नहीं, सवाल वो देखो आना तो चाहते हैं, लेकिन अभी जो सूरत हाल मौजूदा जो सूरत हाल है वो ऐसे नहीं आएंगे जैसे अभी हालात हैं। अभी देखो जैसे हालात हैं, हमारा मुल्क थोड़ा सा अपने इन बुनियादी मसाइल से निकल जाए तो फिर लाजमी बात है वो आना पसंद भी करेंगे और आना जाना एक दूसरे से लगा रहेगा। चले मान लिया बुनियादी मसाइल से निकल गया, आज ही वो निकल गया, जब फिर हम इतने ज्यादा कश्मीरियों को अपने साथ अटैच करेंगे तो दोबारा मसाइल में आ जाएंगे, आबादी बढ़ जाएगी, फिर वो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब देखो जी यही है कि वहाँ की जैसे हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वो शायद उसे कंट्रोल नहीं हो रहा, जो भी है। हम तो चाहते हैं वो आज़ाद हो, सारे मामले बेहतर हो। अभी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वहाँ पे जो 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ पे जिधर आप कहते हैं कंट्रोल हो रहा है वहाँ पे 150 रुपए किलो आटा है। क्या कहेंगे आप? वो यही मेरे दोस्त बात सर बात करने का मकसद है कि जिधर सही हो ना बात तो उसी की होगी। अब सच है उसकी जो सच से बात वो होगी, ठीक है। अब वहाँ 130 रुपए कह रहे हैं, ठीक है, वहाँ सिर्फ 30 रुपए, यहाँ पे 150। जहाँ पर 150, तो कितना फर्क है? इसको मैगन कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि बंदा सोचे पड़ जाता है। इतना फर्क आज तक नहीं हुआ जितना को अब हो रहा है। जुल्म की इंतहा नहीं है, जुल्म की इंतहा ये पाकिस्तान में हो गई ना। अभी देखें, हम लोग तो चल फिर रहे हैं, अभी घरों में जाकर देखें, हर कोई एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं, रोटी कहाँ से खाएं, कहाँ से आटा लाएं। लोग लाइनों में खड़े मार रहे हैं। बच्चे अपने बाप को कहते हैं रोटी खाना खिलाओ, वो सोच में पड़ जाता है कहाँ से किससे छीन कर लाऊं, किससे उधार मांगूं, जिससे पहले उधार लिया उससे अभी वापस नहीं दिया, तो अब आगे से कहाँ से लेकर आऊं। तो खुदकुशी का समय बना हुआ है। खुदकुशी कर रहे हैं लोग, बकायदा कह रहे हैं ना, खुदकुशी कर रहे हैं, कुछ खुदकुशी सोच रहे हैं। रात को सोते वक्त कई लोगों को अटैक हो रहे हैं, अटैक हो। इसी वजह से। अभी 2-3 दिन पहले एक आदमी मीरपुर खास की बात करें, वहां पर आटे की लाइन में खड़ा था और उसे अटैक हुआ या जो भी है, वो आटा लेते लेते मर गया। सोशल टेंशन की वजह से को लाइन में लगा, वो ये सोच रहे हैं कब मेरी बारी आएगी। हो सकता है जब मेरी बारी आए वहाँ आटा ही खत्म हो जाए। फिर मैं घर जब गाऊंगा तो घर पूछेंगे तो उनको मैं क्या जवाब दूंगा।
आटा नहीं लेकर आए। आटा नहीं, आटे के लिए अगर जान जा रही है तो हम आगे तरक्की कर सकते हैं, हम डेवलपमेंट नहीं सकते हैं। अल्लाह ताला बस इनको नेक दे, जैसे ये कर रहे हैं गलत है, इनके अपने बच्चे नहीं है, यहाँ तो इनके अपने बच्चे नहीं है, फिर बंदा कहता है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, क्या पहले कभी आप लोगों ने देखा था कि कोई पाकिस्तानी नागरिक हमारे हिंदुस्तान का तारीफ कर रहा हो? नहीं देखे होंगे। लेकिन मेरे भाई, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से बने हैं तब से हमारे हिंदुस्तान का तारीफ सिर्फ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड नरेंद्र मोदी का तारीफ करता है। क्यों करता है? क्योंकि उन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया है अपने देश के लिए, अपने देश के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए भी वो काम करते हैं। तभी आज जो हमारा हिंदुस्तान है इतनी ऊंची लेवल पे गया है। नहीं तो आप लोग देख लो मेरे भाई, ये जो पाकिस्तान है एक साथ ही अलग हुआ था, हिंदुस्तान से निकला पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान 1947 से और पीछे चला गया, लेकिन हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे है। तो आप सोच लीजिए मेरे भाई कि हमारे हिंदुस्तान कैसी पोजीशन पे है। जहाँ तक कि वहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो थे, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी का तारीफ किया है। तो सच्चाई आप लोगों के सामने है। आप सभी भाइयों से मेरी विनती है कि आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।